चलिए अब बारी है प्रॉपर्टी नंबर 4 की। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है कि a प्लस बी का डैश a इंटू बी का डैश बराबर b डैश इंटू a डैश। यानी कि अगर दो मैट्रिक्स का गुना करें उसका अगर हम डैश निकालें तो उधर जो दो मैट्रिक्स हैं उन दोनों का डैश, लेकिन अगर a b है तो b पहले a बाद में, उनका गुणनफल बराबर होगा। ठीक है, क्या कहें कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को गुना कर लीजिए, उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ठीक है, अगर ए बी गुना किए हैं तो उस साइड में जो होगा प्रूफ जो मतलब बराबर में होगा बी डैश इंटू में ए डैश होगा। ठीक है, बी डैश इंटू में ए डैश होगा। अगर आप बी ए गुना किए हैं तो ए डैश इंटू बी डैश ये बराबर होगा। ठीक है, अब हो सकता है, चलिए बात नहीं समझ, चलो उसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण से समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपके लिए उदाहरण के लिए क्वेश्चन है कि a बराबर -2 4 5 और b बराबर है 1 3 -6। ठीक है, तो चलिए इसको गुना करें। तो हमको जो जो चीज़ का जरूरी है पहले वो निकाल लेते हैं। हमको चाहिए a डैश, तो a डैश निकाल लेते हैं। ये है आपका 3/1 मैट्रिक्स, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 4 5 1/3। बी डैश चाहिए, बी डैश निकाल लीजिए। बी डैश भी है आपका 1/3 मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा 3/1 मैट्रिक्स, तो 1 3 -6। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ए बी गुना यानी ए बी निकालना है। ए बी बराबर ए है आपका -2 4 5, बी है आपका 1 3 -6। चलिए -2 को 1 से गुना करते हैं, -2 -2 को 3 से -6, माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12, 4 को 1 से 4, 4 को 3 से 4 तिया 12, 4 को -6 से -24, 5 को 1 से 5, 5 को 3 से 5 तिया 15, 5 को -6 से -30। ये ए भी निकल गया। ठीक है, इसलिए ए बी डैश बराबर, तो ए बी डैश रो कॉलम कॉलम रो, बट यहाँ क्या है कि 3/3 मैट्रिक्स से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया -2 -6 12, 4 12 -24, 5 15 -30। ये हमारा ए बी का डैश निकल चुका। अब हमको क्या चाहिए, बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, चेक करना है बी डैश इंटू ए डैश। तो हम देखिए ए डैश बी डैश निकाल चुके हैं, हमको चाहिए बी डैश इंटू में ए डैश। तो बी डैश आपको यहाँ दिख रहा होगा 1 3 -6 इंटू ए डैश दिख रहा होगा, ए डैश यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को -2 4 5। ठीक है, तो चलिए अब इसको गुना करते हैं। 1 को -2 से -2, 1 को 4 से 4, 1 को 5 से, 3 को -2 से -6, 3 को 4 से 12, 3 को 5 से 15, -6 को -2 से माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12, -6 को 4 से माइनस प्लस माइनस 6 चौके 24, और -6 को 5 से -30। ठीक है, चलिए अब मिलाते हैं। ए बी डैश -2 अधिक बी डैश ए डैश -2, ये आपका हो गया -2, 4 4 5 5 -6 तो -6, 12 12 15 12 -24 -30। अब क्या देखें कि ए बी का गुना किए उसका ट्रांसपोज निकाले, निकल गया, और ए डैश देखिए ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, तो इन दोनों में ये देखिए ए बी का डैश
तो बराबर में क्या आता है बी डैश इंटू ए डैश, यानी ए बी अगर गुना करके उसका ट्रांसपोज निकाले तो कम्यूटेटिव उल्टा करके रखना है कि बी डैश इंटू में ए डैश करेंगे तो हमारा दोनों बराबर होता है। तो यही हमारा क्या था प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, तो ये आपको चारों प्रॉपर्टी शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है, ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई समस्या हो रही है तो आप मैसेज करेंगे, आपका रिप्लाई निश्चित किया जाएगा। ठीक है, समझने में अगर कहीं कोई दिक्कत होगा या आपको कोई क्वेश्चन, आपके पास अगर कोई बुक हो, आपका कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा हो, बनाने में दिक्कत हो रहा हो कि सर ये कैसे होगा, तो आप हमको वहाँ से भेज देंगे, मैसेज करेंगे, हम आपका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब ट्रांसपोज समझ लिए हम लोग कि ट्रांसपोज है क्या। उसके बाद ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी समझ लीजिए, उसका उदाहरण के साथ भी हम लोग देख लिए। अब बारी आती है कि हमने कितना समझा उस चीज़ को परखने का, जांचने का। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं, अब देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करना है, यानी आपको ट्रांसपोज ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे ये दिया गया है, तो ए दिया गया तो नाम नहीं है, तो हम मान के लेते हैं कि माना ए बराबर 5 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो ये देखिए R1 R2 R3, तो ये है 3/1 मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि एक ही कॉलम है, तो 3/1 मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज अगर ज्ञात करना हो ए डैश बराबर, तो क्या हो जाएगा 1/3, तो हो गया 5 1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा, यानी 1/3, एक रो 3 कॉलम 1/3 मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर में नहीं दिया गया मैट्रिक्स, तो ये हम मान के चलते हैं कि मैट्रिक्स बी बराबर 1 माइनस 1 2 3। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए बी डैश बराबर, तो ये 2/2 मैट्रिक्स है, तो आंसर भी 2/2 ही होगा। ठीक है, तो रो कॉलम होगा R1 R2 C1 C2, ये रो है। तो अब की बारी यहाँ क्या हो जाएगा, ये रो है, आपको दिख रहा होगा, तो हो जाएगा कॉलम में 1 2 माइनस 1 3। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में अब मैट्रिक्स का तो नाम दिया गया नहीं है, तो ये मान के चलिए कि मैट्रिक्स सी बराबर, तो मैट्रिक्स सी बराबर -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ठीक है, ये सी बराबर दिया गया, तो हमको निकालना क्या है सी डैश या सी ट्रांसपोज निकालना है, सी डैश या सी ट्रांसपोज कहिए। तो ठीक है, तो ये कितना है 3/3 मैट्रिक्स है। तो जो हमारा रो है, ठीक है, जो हमारा ये R1 R2 R3, जो हमारा रो है वो कॉलम होगा, जो कॉलम है वो रो होगा। तो ये कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा रो में बदल जाएगा, -1 √3 2। देख लीजिए कॉलम क्या हो गया, रो हो गया, 5 5 3 6 6 -1 6 -1। ठीक है, अब देख लीजिए ये हमारा कॉलम था, पहला कॉलम तो पहला रो में कन्वर्ट हो गया, दूसरा कॉलम दूसरा रो में कन्वर्ट हो गया, तीसरा कॉलम तीसरा रो में कन्वर्ट हो गया। तो ट्रांसपोज जो हम लोग पीछे समझ के आए थे, वहाँ भी वही बात था कि ट्रांसपोज का डेफिनेशन क्या कहता है कि कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ होगा, अगर उस मैट्रिक्स का रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर लें, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास नाम नहीं दिया था, हम ये मान के चले कि ये सी मैट्रिक्स दिया गया है, तो कॉलम देख लीजिए -1 √3 2, तो कॉलम को किस में इंटरचेंज करना है, रो में, तो देख लीजिए रो में इंटरचेंज कर दिए -1 √3 2। दूसरा कॉलम है 5 5 3, तो दूसरा कॉलम को रो में इंटरचेंज करना है, तो 5 5 3, और तीसरा कॉलम है 6 6 -1,
तो तीसरा रो में देखिए, तीसरा कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिए, 6 से 6 माइनस 1। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैट्रिक्स ए दिया गया है, मैट्रिक्स बी दिया गया है। तो कहता है कि सत्यापित करना है। तो सत्यापित क्या करना है कि ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, और दूसरा क्वेश्चन है कि ए माइनस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। ठीक है, तो चलिए, तो ए डैश बी डैश हमको चाहिए। ए आपको दिया गया है, तो ए डैश और बी डैश पहले निकाल लेते हैं हम लोग। ए डैश बराबर, तो ए डैश बराबर जो हमारा कॉलम है वो हमारा रो हो जाएगा। तो -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। उसके बाद हमको चाहिए बी डैश, तो बी डैश भी निकाल लेते हैं। बी डैश बराबर -4 1 1 1 2 3 1 2 3 -1 0 1, ये निकल गया। अब हमको चाहिए ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर, तो ए यहाँ दिख रहा होगा -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस बी -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। -1 प्लस -4, तो माइनस माइनस प्लस -4 -1 -5, 2 जोड़ 1 3, 3 जोड़ -5, तो प्लस माइनस माइनस घटेगा, 5 में से 3 घट जाएगा तो -2, क्योंकि बड़ा कौन है 5। 5 जोड़ 1 6, 7 जोड़ 2 9, 9 जोड़ 0 9। ठीक है, -2 प्लस 1, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 घटेगा, तो बड़ा 2 का चिन्ह है, तो -1। 1 जोड़ 3, तो 3 1 4, 1 जोड़ 1 2। ठीक है, अब देखिए LHS हमारा क्या है। LHS है ए प्लस बी का डैश बराबर, तो ए प्लस बी दिख रहा हो तो रो कॉलम को रो बनाना है, तो -5 6 -1 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 निकल गया। अब बारी है हमारा RHS का। RHS, तो RHS हमारा क्या है, ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश दिख रहा होगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी डैश -4 1 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। चलिए इसको ऐड करते हैं। -1 प्लस माइनस 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 प्लस -4 -1 -5 5 प्लस 1 6 -2 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 घटेगा, तो बड़ा 2 है तो माइनस का चिन्ह रहेगा। 2 जोड़ 1 3, 7 जोड़ 2
9 1 जोड़ 3 4, 3 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 घटेगा, बड़ा है 5 तो चिन्ह उसका होगा, -2, 9 जोड़ 0 9 1 जोड़ 1 2। ठीक है, अब देख लीजिए कि a प्लस बी का डैश 5 -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ठीक है, तो LHS और RHS क्या हो गया बराबर, इसे लिख दीजिए LHS बराबर RHS प्रूफ। ठीक है, तो आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाइएगा, जितना भी आप बात समझे हैं पीछे उसी का यहाँ इम्प्लीमेंट है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। आराम से बनाइए बिना टेंशन का, अस्थिर एकदम शांत दिमाग से, तो बन जाता है आराम आराम से। ठीक है, एकदम इजी वे में बन जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को रोक करके लिख लें। अब इसको मिटा के क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी है। ठीक है, बस बात अगर आपके दिमाग में समझ गई, कि बात चली गई दिमाग में कि क्या करना क्या है, तो आपको क्वेश्चंस इजी ही नज़र आएंगे और इजी लगेगा बनाने में। ठीक है, और अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो फिर आपको समस्या लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो जो चीज़ें हमको बोला गया वो पहले निकाल लेते हैं। A' चाहिए, A' चाहिए तो A' निकाल लेते हैं। A' -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। B' चाहिए तो B' -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक है, अब LHS से पहले हमको A माइनस बी निकालना होगा। ठीक है, A माइनस बी, तो A यहाँ दिख रहा होगा -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। माइनस करना है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 बराबर। अब -1 माइनस माइनस प्लस, तो 4 में से 1 घट जाएगा, 3 12 4 हो गया। 2 में से 1 घटेगा 1, 3 में से माइनस माइनस प्लस, तो 5 जोड़ 3 8, 5 में से 1 घटेगा 4, 7 में से 2 घटेगा 5, 9 में से 0 घटेगा 9, -2 में से -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा, -3, 1 में से -3 घटेगा, तो -3 बड़ा होगा, तो हो गया -2, 1 में से -1 घटेगा 0। ठीक है, तो हमको चाहिए LHS A माइनस बी का डैश, तो A माइनस बी निकाल चुके हैं, डैश मतलब कॉलम को रो बनाना है। 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। ठीक है, अब RHS चाहिए हमको। RHS है हमारा A' माइनस B', तो A' हम लोग यहाँ निकाले हैं
-1 2 3 5 7 9 -2 1 1 b dash -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1 -1 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4 में से 1 घटेगा 3 5 -1 तो 5 में से 1 घटेगा 4 -2 और -1 तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का रहेगा -3 2 में से 1 घटेगा 1 7 में से 2 घटेगा 5 1 में से 3 घटेगा तो -2 क्योंकि 3 बड़ा है तो चिन्ह उसका होगा 3 माइनस माइनस प्लस तो 5 3 8 9 घटा 0 तो 9 1 घटा 1 0। अब आपका LHS देख लीजिए 3 4 -1 1 5 -2 8 9 0 अतः LHS बराबर RHS प्रूव। ठीक है, चलिए आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को जो भी बताएं समझ में आ गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नहीं समझ में आता या आपके पास कोई और क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप हमको भेजिए, हम आपका मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है।